अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DNA न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अलीज़े ख़ान। प्रोग्राम बोलेगा पाकिस्तान के साथ मैं हूं आज मौजूद कोट राधा किशन के एक गांव है हल्लड़ की पामाल। वहां पे एक वक़्वा हुआ है जिसके जो मैं आपको बताना चाहती हूं कि दुनिया में आजकल नाज़रीन आप देखें कि नफ्सा नफसी का दौर है, भागा भागी का दौर है, कोई पैसों की औकात नहीं है। आजकल बंदा मारना उनके लिए कोई एक ऐसा रहा है कि कोई किसी जानवर को मार दिया। नाज़रीन, मैं यहाँ जिस घर में मौजूद हूँ उनके घर पे तीन लोग ज़ख्मी हुए और एक की कत्ल हो गया। किस बिना पे हुआ ये मैं आपको बताती हूँ कि 2500 रुपया कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, ठीक है नाज़रीन। तो आइए उसकी डिटेल तफसील जानते हैं। जो इस घर के सरबराह हैं ज़हीर अब्बास साहब, उनसे बात करते हैं जिनके वालिद का कत्ल हुआ और उनकी घर की 2 खातून को ज़ख्मी किया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? ज़हीर अब्बास। ज़हीर अब्बास साहब, आप मुझे बताएं कि जो आपके साथ वक़्वा हुआ है वो किस बिना पे हुआ और क्यों हुआ और कब हुआ? ये 24/1/24 का वक़्वा है। मैंने 2500 रुपया लेना था ईशान से, मेरे साथ वाले गांव का है, ठीक है। और मैंने पैसे मांगने का मुतालबा किया और इस बना पे उसने यानी कि कुछ लोग इकट्ठे किए हैं, बंदे बंगार में बंदे इकट्ठे किए हैं, वकार और ईशान ने, और इस बना पे मेरे वालिद का 3 लोगों को उन्होंने फायरिंग की है। फायरिंग करके 3 लोगों को ज़ख्मी किया। मेरे वालिद की डेथ हो गई है और दादी और मेरी कज़न ये दोनों मजरूब हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपने पैसों का मुतालबा किया आप उसके गांव गए? जी नहीं, हमारा ये रत्ती पिंडी, यहाँ पे बाज़ार है, रत्ती पिंडी में टकराव हुआ था, इत्तफाकन टकराव हुआ था नहर की पुल पर, और वहाँ पे मैंने ये तनाज़ा किया कि भाई मेरे पैसे दे दें आप। 2-3 माह हो गए हैं, आप जब भी मैं मांगता हूँ आप कहते हैं जी आज देता हूँ कल देता हूँ। इसी वजह से उसने ये यानी कि इस पैसे मांगने का ये रिज़ल्ट निकला है कि उसने मेरे पापा को कत्ल कर दिया। पैसे आपने गुस्से से मांगे थे? और ये मुझे बताएं कि कत्ल जब हुआ, जब उसने फायरिंग की है, खुद था और क्या टाइम था? आपके पैसे मांगने से कितनी देर बाद उसने आके ये फायरिंग की? ये तकरीबन हमारी तल्ख कलामी हुई थी 1 बजे। तल्ख कलामी होने के बाद 2:45 पे तकरीबन उन्होंने ये काम किया है कि हम किसी के कहने पे, जो मोतबार वहाँ पे लोग थे उनके कहने पे हम तो 2500 भी छोड़ के आ गए थे। अच्छा। लेकिन इसके बावजूद भी उन लोगों ने ये कहा जी हमारी बेइज्जती होगी, हमें रोक के पैसे मांगे हैं तो हम इनको छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे वो कर देंगे। इसी वजह से मेरे पापा को उन्होंने फायर मारा है। नाज़रीन, आपने सुना कि जारादारी की भी कोई हद होती है कि एक शरीफ आदमी ने पैसे दिए और बड़े अच्छे तरीके से पैसे मांगे, और कुछ लोग डलने पे उन्होंने ये भी कहा कि पैसे छोड़ देता हूँ। फिर वो इनके पीछे आके इनके घर पे फायरिंग की आवाज़ सुन के इनके 1-2 घर करीब हैं, जो कि इनके वो चचा का घर था जिसके सामने की वक़्वा हुआ, और ये फायरिंग की आवाज़ सुन के इनके घर की औरतें और मर्द, इनके वालिद साहब वहाँ गए और वो मौके पर कत्ल हो गए, और इनकी जो कज़न है उनको गोली लगी और एक अम्मा जी को। तो आइए मैं अम्मा जी से बात करती हूँ कि वो कैसे वहाँ तक पहुँची। और जी, तो नाज़रीन, ये ज़हीर अब्बास साहब की दादी अम्मा है, इनसे बात करते हैं। ये भी उस वक्त में ज़ख्मी हुई हैं, तो ये इनके तासुरात जानते हैं कि कैसे इनको गोली लगी और कैसे मौके पे उनकी डेथ हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा जी, ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह पता चला कि बाहर फायरिंग हो रही है? मैं अपने घर च हाँ। मेरा बेटा अंदर सो रहा था, बिस्तर के बीच सो रहा था। ठीक है। जिसले 12 आवाज़ आई है ना, रौला पिया तो फायरिंग हुई बाहर। ठीक है। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਘਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ, ਬੱਚੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤਾਸ਼ਵੀਨ ਉੱਠ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਈਏ ਬਾਹਰ, ਕੀ ਰੌਲਾ है। ताशफीन आपके बेटा जो कत्ल हुआ है उनका नाम है ज़हीर अब्बास साहब के वालिद साहब। ਉਹ ਆਂਦਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਮੈਂ ਲਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਪਈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰ ਵਕਾਰ ਹੈ। अच्छा। ਜਿਹੜੇ 3 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। मुलजिम का नाम शान है और उसके साथ जो आए उसका नाम वकार, और बाकी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਵੀ ਬੇਟਾ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਚਲਾ ਜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਫੈਰਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੈਰਿੰਗ।
ਉਹ ਨਾ ਗਾਲੀਆਂ ਕੋ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਸਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਲੈ ਜਾਏ ਨਾਲ ਤੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਜਾ। तो अम्मा जी सुनने में आया कि आपको भी गोली लगी है, तो कहाँ लगी है? ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵਕਾਰ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਦੂਸਰਾ ਖੜਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਘਰ, ਤੇ ਜ਼ਹੀਰਾ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਤਰਕ ਗੋਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਡਿੱਗ। ये तो थी नाज़रीन इस घर की जो ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਿੱਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਨ ਤੇ ਉਹਦੇ सड़क ਤੇ ਡਿੱਗੇ। नाज़रीन मैं आपको वक़्वे की जगह भी दिखाती हूँ। ये तो थी अम्मा जी की बातें, और जिनके घर के सामने वो इनके सगे चचा हैं, ये वक़्वा हुआ है, उनसे मैं बात करना चाहूँगी। ये बाहर की होया, वो बच्ची भज के बाहर निकली, उसको भी गोली लगी? तो उन्होंने भी गोली, उन दाना लगा है। अब कैसी तबीयत है उसकी? ठीक है, लगी फिर जो बेची है जो ना कड्या नहीं है सब। चले मैं बात करना चाहूँगी, क्या वो घर पर है या हॉस्पिटल में? नहीं घर पर। मैं उनसे भी बात करना मैं उन अंकल से बात करना चाहती हूँ जिनके घर के सामने ये वक़्वा हुआ। नाज़रीन, जिनके घर के सामने ज़हीर अब्बास का साहब के चचा हैं, उनके घर के सामने ये वक़्वा हुआ, उनके भाई वहीं पे उनका कत्ल हुआ। आइए उनसे बात करते हैं, उनके क्या तासुरात हैं, उन्होंने क्या पुलिस को कॉल की और पुलिस कितने टाइम में पहुँची, तो ये सारा उनसे उन्हीं की ज़ुबानी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे घर ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਲੇ ਮੁਰਜਮ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਦੱਸੀ ਵੀ ਕੀ ਰੋਲਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਹੀਰ ਨਾਲ ਰੋਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਘਰ। ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਲੱਗ ਪੈਣ ਕਰਨ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪੈਣੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਤਾਸ਼ਫੀਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਲੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ੂ ਛਡਾਇਆ, ਉਹ ਦੂਰ 2 ਕਰਮਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਸ਼ਫੀਨ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਵੱਜ ਗਿਆ। अच्छा। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਵਕਾਰ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਉਦਰਮਾਨ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੱਜਾ। बात जेड़े नामालूम बंदे ने फायरिंग वो भी करते पे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सारा वक़्वा आपने देखा, आपके घर के पास हुआ, आपके सामने हुआ, आपने मना करा, वो मना भी नहीं हुए, आपने कि किसी को अपनी मदद के लिए बुलाया, जैसे कि 15 होती है, 15 पे कॉल किसी ने की? क्या उनका कितने देर बाद रिएक्शन था, कितनी देर बाद 15 पहुंची और उन्होंने क्या रिएक्शन दिया? पुलिस वाले पहुंचे ने 11 22 वाले, कोई तकरीबन भी 5 मिनट हो गए ਹੁਣ ਦੇ। ठीक है। ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ठीक है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जिस बंदे ने ये फायरिंग की, उसके लोगों ने की, क्या वो पकड़ा गया? नहीं, वो पुलिस नहीं उन्होंने फड़िया। नहीं पकड़ा। आपने FIR नहीं करवाई? FIR उस दिन की करवाई। क्या उन्होंने आपकी FIR एक्सेप्ट नहीं की? ये सानू कोई पता नहीं लगता, पुलिस साढ़े नाल कोई तामन नहीं किया किसी अमर का भी। अब आप नाजरीन को, हमारे जो बड़े जितने भी बैठे हुए हैं हमारे हुक्मरान, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आपको किस तरह की मदद चाहिए? सानू इंसाफ चाहिए, सिर्फ और सानू कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। इंसाफ जी, साफ दे दे, असी और कुछ नहीं मंगते। मैं फिर से ज़हीर अब्बास की बात करना चाहूँगी कि वो उनके क्या तासुरात हैं और वो क्या अपने जितने भी हुक्मरान बैठे हैं उनसे क्या बात करना चाहिए। जी, तो नाज़रीन, मैं फिर से ज़हीर अब्बास साहब से पूछती हूँ कि वो अपने जो हुक्मरान बैठे हैं उनसे क्या अपील करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं यही चाहता हूँ जी, DPO कसूर साहब से, IG साहब से और वज़ीर आला साहब से, जी मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे साथ ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, चिट्टे दिन ये वक़ुआ हुआ है, मेरे साथ जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है। पुलिस मेरे साथ कुछ कोऑपरेट नहीं कर रही, इलाका मुतलका पुलिस जो है मेरे साथ कोई तामन नहीं कर रही। और DPO साहब से, IG साहब से मेरी दरख्वास्त है जी, मुझे इंसाफ चाहिए। बिलखसूस मरियम नवाज से हमें चाहिए हमने वोट को दिए, हमारी बात भी कोई नहीं सुन रहा। मियां साहब इंसाफ चाहिए, मरियम साहब सानू इंसाफ चाहिए। जगह दे के बाहर कर दें, थाने ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਝਿੜਕਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਰੁਪਈਏ ਬੇਬਾਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਚਲੋ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੇਸ। ਬੰਦੇ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਪੜਾਈ ਦੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏਗੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ SHO ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ,
ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਮ ਕਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਜੀ। ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਸੁਬਾਹ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਸੁਬਾਹ ਜਾਈਦਾ ਜੀ ਤੇਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਫੜਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਟ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਫੈਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੀ ਭੱਜ ਗਏ। नाजरीन, जुल्म की इंतहा होती है। आपने देखा कि एक तो इन लोगों ने पैसे लेने थे और पैसे भी कोई बड़ी रकम नहीं थी, एक मामूली सी रकम है जो इंसान एक दिन भी पूरा नहीं खर्च कर सकता है, और उसके लिए कत्ल गारत पे उतर आए हैं। ये इंसाफ नहीं है। तो मेरा हुक्मरान बाला से यही एक इल्तिजा है कि इनकी ज़रूर बात सुनी जाए और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। नाजरीन, मेरा था प्रोग्राम बोलेगा पाकिस्तान। बोलेगा पाकिस्तान का मतलब होता है आपकी आवाज़ आवाम तक पहुँचानी, हुक्मरानों तक पहुँचानी। देखते रहिए बोलेगा पाकिस्तान। इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त। अल्लाह।